खुशामद दोस्तों। आखिर कैसे हो सकते हैं इतने महंगे जानवर? ऐसी क्या खास बात होती है इन जानवरों में जो इनकी कीमत करोड़ तक पहुंच गई है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाय की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, या फिर एक ऐसा कीड़ा जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए हो? सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब सच्चाई है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 5 ऐसे जानवर और कीड़े जो इतने महंगे बिके हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे। और इनमें से कुछ तो इतने दुर्लभ हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही बचे हैं। 1.2 मिलियन डॉलर की गाय, मिसी। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जिसे हम रोज सड़क पर या खेतों में देखते हैं, गाय। लेकिन ये कोई आम गाय नहीं है, इसका नाम है मिसी। मिसी एक होल्स्टीन नस्ल की गाय है और इसे 8.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 10 करोड़ रुपए में बेचा गया था। आखिर इतनी कीमत क्यों? क्योंकि मिसी की जेनेटिक क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि उसके बछड़े भी लाखों में बिकते हैं। दूध उत्पादन में ये टॉप क्वालिटी की मानी जाती है। कह सकते हैं कि ये गाय दूध उद्योग की क्वीन है, यानी एक असली इन्वेस्टमेंट, सिर्फ जानवर नहीं। ये आखिर क्यों मिस्सी बनी दुनिया की सबसे महंगी गाय? देखिए, मिस्सी एक खास नस्ल की होल्स्टीन गाय थी जो कनाडा से थी। 2009 में इसकी नीलामी हुई थी और इसकी कीमत लगी 1.2 मिलियन डॉलर। अब सवाल उठता है, एक गाय में ऐसी क्या खास बात थी? तो उसका जवाब है, मिस्सी सिर्फ एक दूध देने वाली गाय नहीं थी। वो एक शो क्वीन, जबरदस्त दूध उत्पादक, और साथ ही उसकी जेनेटिक क्वालिटी यानी अनुवांशिक विशेषताएं इतनी बेहतरीन थीं कि लोग इसकी संतानें पैदा कर करोड़ों कमा सकते थे। टू मिस्सी की जेनेटिक्स से करोड़ों कमाए कैसे जा सकते थे? अब यहां असली चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। मिस्सी की कीमत तो 1.2 मिलियन डॉलर थी, लेकिन उसके अंडाणु, एम्ब्रियोज, पहले से ही 3 मिलियन से ज्यादा में बेचे जा चुके थे। मतलब इस गाय के शरीर से जो जेनेटिक मटेरियल निकलेगा वो खुद ही करोड़ों में बिकेगा। इतना ही नहीं, अनुमान किया गया था कि 60 सालों में दुनिया भर में 60 से 75 गायें होंगी जो मिस्सी के डीएनए को आगे बढ़ाएंगी। इसका असर पूरे डेयरी इंडस्ट्री पर दिख सकता था। 3, कौन कौन से खिताब जीते जिससे मिस्सी को क्वीन ऑफ काउज कहा गया? मिस्सी ने 2011 में अमेरिका की वर्ल्ड डेयरी एक्सपो में सुप्रीम ग्रैंड चैंपियन ऑफ ऑल ब्रीड्स का खिताब जीता। साथ ही कनाडा की सबसे प्रतिष्ठित फार्मिंग प्रदर्शनी रॉयल एग्रीकल्चरल विंटर फेयर में भी वही टाइटल जीता। 2012 में इसे होल्स्टाइन कनाडा काउ ऑफ द ईयर भी कहा गया। इन किताबों का मतलब ये नहीं है कि वो बस दिखने में सुंदर थी। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक रूप से भी उसमें वो सारे गुण थे जिससे अगली पीढ़ी की बेस्ट गायें पैदा की जा सकती थीं। निष्कर्ष, मिस्सी सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि एक चलते फिरते बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट थी। एक ऐसी संपत्ति जिससे कृषि की दुनिया में क्रांति लाई जा सकती थी। अगर आपको गायों की दुनिया की ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो, तो सोचिए बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कितना जबरदस्त इनोवेशन हो रहा है। बस हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत है। डू 90,000 डॉलर का कीड़ा, स्टैग बीटल। अगला नाम है एक कीड़े का। जी हाँ, एक ऐसा कीड़ा जिसे लोग गहनों की तरह कलेक्ट करते हैं। एक सवाल, एक साधारण सा दिखने वाला स्टैग बीटल इतना महंगा क्यों बिकता है? उत्तर, स्टैग बीटल को दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कहा जाता है। इसकी कीमत इतनी है कि आप BMW या मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं। इसका कारण शायद सबसे ज्यादा है इसका दुर्लभ होना, यूनिक लुक और सांस्कृतिक मान्यताएं। कई लोग मानते हैं कि इसे घर में रखने से खुशहाली आती है या यह लकी चार्म है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी कुछ प्रजातियां इतनी दुर्लभ हैं कि मिलना मुश्किल है, इसलिए कलेक्टर भी इन्हें खरीदने के लिए ऊंची बोली लगाते हैं। और हाँ, कुछ जगहों पर दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। 2, सवाल, स्टैग बीटल की कौन सी खासियतें हैं जो इसे इतना एक्सपेंसिव बनाती है? उत्तर, स्टैग बीटल सामान्य कीड़ों से बिल्कुल अलग है। इसके सिर से निकलती है बड़ी बड़ी एंटलर जैसी सींगें। नर स्टैग बीटल अक्सर इन्हीं सींगों का इस्तेमाल कुश्ती करने और अपने अधिकार के लिए लड़ने में करता है।
यह कीड़ा बहुत कम समय के लिए जीवित रहता है। औसतन जीवन काल 360 साल और वजन भी महज 2-6 ग्राम। दुनिया भर में स्टैग बीटल की करीब 1200 प्रजातियां हैं, लेकिन काले, भूरे, हरे, पीले जैसे कई रंगों में उपलब्ध हैं। उनकी कीमत दुर्लभता, कद काठी और किस्म के हिसाब से बढ़ जाती है। कई जगह तो इसे लकड़ी की खुदाई करते और रात में उड़ते हुए भी देखा जा सकता है। 3 सवाल, क्या वाकई स्टैग बीटल आपको रातों रात अमीर बना सकता है? उत्तर, ये सुनने में सपना जैसा लगता है, पर इसका जवाब है हो सकता है। अगर आपके पास कोई दुर्लभ प्रजाति की स्टैग बीटल है, तो जापान और अन्य देशों में कलेक्टर उसे लाखों रुपए में तुरंत खरीद सकते हैं। 2016 में एक जापानी ब्रीडर ने अपना स्टैग बीटल $39,000, लगभग 65-75 लाख रुपए में बेच दिया था। वजह है उसका अनूठा आकार, अद्भुत रंग और दुर्लभता। लेकिन ध्यान रहे, कई देशों में वाइल्ड लाइफ सुरक्षा कानून भी लागू है, इसलिए इसे पकड़ने या बेचने से पहले नियम जरूर जान लें, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। नोट, अगर आप भी सोच रहे हैं कि छोटे से दिखने वाले कीड़े जनरल नॉलेज और बिजनेस दोनों में कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो स्टैग बीटल एक लाइव उदाहरण है। जापान में पाया जाने वाला ये स्टैग बीटल खास तौर पर डॉर्कस टाइटनस पालावानिकस प्रजाति का लगभग $90,000 यानी 70 लाख रुपए में बिका है। इसकी खासियत है बड़े जबड़े, परफेक्ट शेप और बहुत ही दुर्लभ होना। जापान में ऐसे कीड़ों को लोग पेट्स की तरह पालते हैं और कलेक्शन में रखते हैं। कुछ लोग तो इनका प्रजनन करके और भी महंगे कीड़े तैयार करते हैं। अब अगली बार कोई कीड़ा देखें तो सोचिएगा, वो करोड़ों का भी हो सकता है। 3 लाख डॉलर की मछली, प्लैटिनम अरोवाना। अब बात करते हैं पानी के अंदर की एक चमचमाती मछली की। इसका नाम है प्लैटिनम अरोवाना और इसकी कीमत है $3 लाख से भी ज्यादा, मतलब लगभग 2.5 करोड़ रुपए। ये मछली इतनी महंगी क्यों है? एक सवाल, एक मछली की कीमत 3 लाख अमेरिकी डॉलर, करीब 2-2.5 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है? उत्तर, सोचिए, एक मछली जिसे आप अपने एक्वेरियम में रखते हैं, उसकी कीमत किसी मर्सिडीज बेंज या आलीशान बंगले से भी ज्यादा। प्लैटिनम अरवाना सिर्फ कोई आम मछली नहीं है, ये एक जेनेटिक मिरेकल है। इसकी चमचमाती सफेद प्लैटिनम बॉडी एक बहुत रेयर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बनती है। दुनिया भर में शायद सिर्फ गिनी चुनी प्लैटिनम अरवाना ही मौजूद हैं और इसी अभूतपूर्व दुर्लभता की वजह से इनकी कीमत आसमान छूती है। यही क्वालिटी अमीर कलेक्टर्स और शौकीनों को इसे खरीदने के लिए लाइन में लगा देती है। 2 सवाल, प्लैटिनम अरवाना को लोग स्टेटस सिंबल और लकी चार्म क्यों मानते हैं? उत्तर, चीनी संस्कृति में अरवाना मछली को ड्रैगन फिश कहा जाता है और इसे धन, समृद्धि और गुड लक का प्रतीक माना जाता है। प्लैटिनम अरवाना तो उसमें भी सबसे दुर्लभ और यूनिक है, इसलिए हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन या कलेक्टर्स इसे अपने ऑफिस या घर में रखना अमीरी और सफलता का प्रतीक मानते हैं। फेंग शुई विश्वास के मुताबिक अगर आपके पास ये मछली है, तो पैसा और खुशहाली खुद आपके पास खींची चली आती है और इसी व्यवस्थाओं के चलते ये मछली एक लिविंग इन्वेस्टमेंट बन गई है। 3 सवाल, क्या कल्पना करें अगर गलती से इतनी महंगी मछली की मौत हो जाए तो? उत्तर, हाँ, यह डरावना है। इतनी महंगी मछली बहुत संवेदनशील होती है। इसके कूदने या हल्की सी गलती से भी मौत हो सकती है। सोचिए, लाखों डॉलर खर्च कर खरीदी और अगर वो मछली टैंक से बाहर कूदकर मर जाए तो? इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी मछलियों की केयर में छोटी सी लापरवाही भी करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। यही वजह है कि प्लैटिनम अरवाना अक्सर सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। तो क्या आप इतनी महंगी और संवेदनशील मछली अपने घर में रखने का रिस्क उठाएंगे? क्योंकि यह बेहद दुर्लभ होती है और इसकी सफेद सिल्वर स्किन इसे लिविंग ज्वेल बनाती है। एशिया में इसे लक्ष्मी और शुभ संकेत माना जाता है। कुछ लोग इसे घर में रखने से समृद्धि और सफलता आने की मान्यता रखते हैं। इतना ही नहीं, इन मछलियों को माइक्रोचिप और बीमा के साथ बेचा जाता है। एक मछली जिसकी सिक्योरिटी किसी कार से कम नहीं। 4 $1.9 मिलियन की कबूतर न्यू किम। अब बात करते हैं एक कबूतर की जिसकी कीमत सुनकर शायद आपको यकीन ना हो।
न्यूकिम नाम की इस कबूतर को $1.9 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ये कोई आम कबूतर नहीं थी। 8 सवाल। एक कबूतर की कीमत $1.9 मिलियन करीब 14 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गई? उत्तर, ये जितना अविश्वसनीय है उतना ही सच है। न्यूकिम को 2020 में बेल्जियम की पिजन रेसिंग नीलामी में $1.9 मिलियन यानी लगभग 14 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। यह कोई आम कबूतर नहीं बल्कि रेसिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार है। 2018 में कई राष्ट्रीय रेस जीत चुकी है और इसे बेस्ट यंग बर्ड इन बेल्जियम का भी टाइटल मिल चुका है। कलेक्टर्स खास तौर पर चीन और यूरोप में ऐसी रेसिंग कबूतरों पर करोड़ों लगाने से नहीं कतराते क्योंकि इसकी स्पीड, जेनेटिक्स और ब्रीडिंग पोटेंशियल बहुत खास है। 2 सवाल। न्यूकिम कबूतर की चीनी खरीदारों में इतनी दीवानगी क्यों थी? उत्तर, चीन और यूरोप में रेसिंग कबूतरों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर चीन के रईस कलेक्टर्स स्टेटस सिंबल और इन्वेस्टमेंट के तौर पर ऐसी स्पेशल कबूतरों में करोड़ों लगा रहे हैं। न्यूकिम जैसी फीमेल कबूतर को इतनी ऊंची बोली इसलिए मिली ताकि उससे अगली पीढ़ी के सुपरफास्ट कबूतर पैदा किए जा सके। आमतौर पर नर ये एक प्रोफेशनल रेसिंग कबूतर थी, यानी दौड़ में हिस्सा लेने वाली। बेल्जियम में पैदा हुई और पूरे यूरोप में रेसिंग चैंपियन रही। चीन में रेसिंग कबूतरों का मार्केट बहुत बड़ा है और बिलियनियर कलेक्टर्स इस तरह के कबूतरों में करोड़ों का निवेश करते हैं। ऐसे कबूतरों को सिर्फ उड़ने नहीं बल्कि दौलत उड़ाने के लिए पाला जाता है।